रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आज एक बार फिर हाजिर हूं आप सबके बीच। कुछ 2-4 दिनों का जो है हम लोगों के बीच जो है जुदाई रही 2-4 दिनों की, लेकिन उस बीच में हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी और भाई हमारे पंकज खरे जी ने बहुत शानदार इस पटल को जो है अपनी जो है आन बान शान के साथ संभाला और जो है बहुत बढ़िया इसको जो है अंजाम दिया कार्यक्रम को, जैसा कि हमारा हंगामा का कार्यक्रम चलता आ रहा था दोस्तों। और बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ अपनी बहन ममता खरे जी का, भाई पंकज खरे जी का। और पटल पे उपस्थित है मेरे भाई पंकज खरे जी उपस्थित हो चुके हैं, आदरणीय कुंवर सरवेंद्र सिंह जी उपस्थित है, भाई इस्माइल कस्तूरी माधोपुरी जी उपस्थित है, मेरी प्यारी बहन पूनम श्रीवास्तव जी उपस्थित हो चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पूनम आपका। आदरणीय भाई भुवनेश चौहान चिंतन जी उपस्थित हो चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और कहना चाहूंगा कि द शो मस्ट गो ऑन, सब चीजें होती रहती हैं लेकिन शो चलता रहता है। और आप लोग की दुआओं का असर है कि 2-4 दिनों में ही मैं आपके पास वापस आ गया। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्त। दोस्तों, आज का मंच बहुत खूबसूरत सजने वाला है। और आज अभी तक जो है मेरे ना रहने पे मेरे भाई पंकज जी ने बहुत सुंदर जो है और बहन ममता जी ने मंच का जो है कार्यभार पूरा संभाल रखा था। तो दोस्तों, मैं आज का जो मंच सजाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आज के मंच को सजाने के लिए मैं सबसे पहले अपने छोटे भाई पंकज जी को ही आमंत्रित करूं। और पंकज जी आज की इस मंच सज्जा का कार्य करें। और मंच सज्जा का कार्य करने के साथ साथ मैं जो हूँ आज के सम्मानित अपने अतिथियों को और सम्मानित हमारे पटल के इस पार उस पार आदरणीय भाई श्रीकांत तहलन जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कहना चाहूंगा दोस्तों कि पंकज जी तो हमारे कार्यक्रम प्रमुख हैं ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। और क्या जो है दोस्तों, आपका स्वागत और वंदन करते हुए चार पंक्तियां अपने मेहमानों को और पटल के उस पार के अपने जो है दोस्तों को देना चाहूंगा दोस्तों। और उन 77,000 से ज्यादा दर्शकों को जो प्रतिदिन हंगामा को अपना प्यार दे रहे हैं दोस्तों। आज 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, हमारी ये यात्रा अनवरत चल रही है। 28 फरवरी आने वाली है दोस्तों, 28 फरवरी को हमारा हंगामा का आखिरी एपिसोड आएगा। और अब तक 77,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहन दीपा मिश्रा जी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और 4 पंक्तियां दे रहा हूँ अपने सम्मानित मंच को और अपने सभी साथियों को कि आप आए महफिल में शुक्रिया मेहरबा, आप आए महफिल में शुक्रिया मेहरबा, कैसे करें खैर मकदम, कैसे करें खैर मकदम, हम हुए बेजुबा, हम हुए बेजुबा। और आज हर दिल है, आज हर दिल है खुशियों से तरबतर, आज हर दिल है खुशियों से तरबतर, रंगो रंगो नूर से भर गया है ये सारा समा, रंगो नूर से भर गया है ये सारा समा। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और आप सबके बीच से मैं हटता हूँ और जो है बुलाता हूँ अपने भाई पंकज खरे जी को, आवाज देता हूँ। भाई पंकज खरे जी, कृपया जो है मंच पर उपस्थित हो और अपना वो कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करके पंकज जी मंच पे उपस्थित हो। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। और जो है हमारी आज की संचालिका बहुत ही प्यारी हमारी बहन छोटी सी विभा तिवारी जी मस्कट से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई है, आज का मंच संचालन करने वाली है। और आप सबके बीच से मैं हटते हुए आज का मंच सौंप रहा हूँ पंकज जी को। और बताना चाहूंगा हमारे साथ गंगा प्रसाद शुक्ला जी, भाई राजीव प्रखर जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज शाम जो है मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपके यहाँ आ रहा हूँ चाय पीने। बिल्कुल पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरी प्यारी बहन का। और दीपा मिश्रा जी का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आप सबके बीच से हटते हुए आज के अध्यक्ष महोदय जो है उनको भी मैं जोड़ना जी। पंकज जी, मंच आपके हवाले कर रहा हूँ, मैं आपके बीच से हट रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय डॉक्टर साहब। प्रतिदिन 77,000 दर्शक
हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ। प्रतिदिन देखते हैं तो मैं उन सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका प्रकट करता हूं। और डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी के फेसबुक पटल से प्रतिदिन हंगामा 2022 महाकुंभ आयोजित होता है और आप सभी लोगों का प्रेम स्नेह प्राप्त होता है। हम मां शारदा को नमन करते हैं, मंच को बहुत बहुत नमन करते हैं और आप सभी उपस्थित श्रेष्ठ जनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जी कृपया सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए। जी अभी अभी माइक खुले हुए हैं, कृपया सभी लोग अपने माइक जो है म्यूट कर लीजिए। जी हाँ, पुनः पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और जैसा कि हमने बताया कि 1 जनवरी 2022 से लगातार अनवरत अविरल रूप से काव्य धारा बह रही है, हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ। और प्रतिदिन एक से बढ़कर एक काव्य प्रस्तुतियां हो रही हैं और आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब कहते हैं, आपके प्रेम स्नेह आशीर्वाद मोहब्बत चाहत और इनायतों की बदौलत ही हम हैं। तो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए, जैसा कि आज का जो सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, इससे कार्यक्रम का सुंदर संचालन करेंगी प्रसिद्ध कवयित्री, संचारिका, साहित्यकारा, बहुत बहुत सम्मानित विभा तिवारी जी मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आदरणीय। और 4 पंक्तियों से मैं आपका अभिनंदन करता हूं और जोड़ता हूं। इसके बाद कार्यक्रम जो है आप संचालित करेंगी, मंच आपके हवाले हो जाएगा। तो 4 पंक्तियां देता हूं आपके स्वागत में। मेरी भाषा मेरी हिंदी, मेरी भाषा मेरी हिंदी, मेरा अभिमान है भारत। मेरी भाषा मेरी हिंदी, मेरा अभिमान है भारत। बजाए विश्व में डंका, वो हिंदुस्तान है भारत। मेरी भाषा मेरी हिंदी, मेरा अभिमान है भारत। बजाए विश्व में डंका, वो हिंदुस्तान है भारत। वतन मिट्टी को माथे पे लगाकर हम कसम खाते, वतन मिट्टी को माथे पे लगाकर हम कसम खाते। हमारी जान है भारत, हमारी शान है भारत, हमारी जान है भारत, हमारी शान है भारत। इन्हीं सुंदर पंक्तियों के माध्यम से आज के कार्यक्रम की संचालिका महोदय बहुत बहुत सम्मानित विभा तिवारी जी को मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। तो आइए आदरणीय, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तो काफी कुछ कह दिया मेरे विषय में। आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है कि मैं आज इस मंच से जुड़ी हुई हूं और इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूं। आप जिस वक्त हमें पुकारें और ये हमारा सौभाग्य होता है। तो कार्यक्रम का समय सीमा बहुत निश्चित है और ये कम है और हमारे पास आज बहुत ही प्रबुद्ध कविगण है। तो समय की सीमा को मैं कोशिश करूंगी कि कार्यक्रम को समय सीमा के अंदर समाप्त कर पाऊं और सभी कवियों से ज्यादा शब्द हम सुन पाएं। तो चले माँ भारती के सुत पताका ज्ञान की लेकर, चले मोती चुने हम काव्य के साहित्य सागर से। मशाले ज्ञान की लेकर चले, कुछ ज्ञान गाते हैं। चले हर द्वार से कविता कहानी ढूंढ लाते हैं। और ये जो नया माध्यम है हमारे हाथ में, तो अंतरजाल हर एक हाथ में साहित्य पूजेंगे, वही साहित्य की गंगा, चलो बदलाव लाते हैं। और इन 4 शब्दों के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए सर्वप्रथम हम माँ भारती, माँ सरस्वती की याद करेंगे और सरस्वती वंदना के लिए हम चलते हैं सिमरन जी के पास। सिमरन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी आदरणीय, आप अपना माइक खोलिए, आपका माइक म्यूट है। जी, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, पटल पर जुड़े सभी सम्मानित साहित्यकारों को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं सीधे सीधे अपनी वंदना से जुड़ती हूँ।
बीड़ा पाणी कल्याणी, बीड़ा पाणी कल्याणी, भर ज्ञान की गागर दे। बीड़ा पाणी कल्याणी, भर ज्ञान की गागर दे। मेरी कविताओं की गागर में सागर भर दे, माँ सागर भर दे। बीड़ा पाणी कल्याणी, भर ज्ञान की गागर दे। मेरी कविताओं की गागर में सागर भर दे, माँ सागर भर दे। कविता में साकार में पर पीड़ा को, मैं साकार करूँ माँ में पर पीड़ा को। गीतों में कृत कर दे माँ अपनी बीड़ा को। गीतों में झंकृत कर दे माँ अपनी बीड़ा को। पंचम स्वर में गूंगा गाए, पंचम स्वर में गूंगा गाए, गर तू माँ स्वर दे। मेरी कविताओं की गागर में सागर भर दे, माँ सागर भर दे। तेरा हृदय विशाल दया का सागर लहराता है। तेरा हृदय विशाल दया का सागर लहराता है। जिसमें ज्ञान ओज भी भाषा कभी गुण गहराता है माँ। जिसमें ज्ञान ओज भी भाषा कभी गुण गहराता है। भाषा में अनुभूति आज साकार मात कर दे। भाषा में अनुभूति आज साकार मात कर दे। मेरी कविताओं की गागर में सागर भर दे, माँ सागर भर दे। अगर तुम्हारी कृपा और तेरा बर पाऊं माँ, अगर तुम्हारी कृपा और तेरा बर पाऊं मैं, कवियत्री न होकर भी कविता कर जाऊं माँ। कवियत्री न होकर मैं कविता कर जाऊं मैं। शब्द शब्द में क्षर न होने वाले अक्षर दे। शब्द शब्द में क्षर न होने वाले अक्षर दे। मेरी कविताओं की गागर में सागर भर दे, माँ सागर भर दे। तू कवियों की कलम और कविताओं की जननी है। तू कवियों की कलम और कविताओं की जननी है। तेरी कृपा बिना सिमरन की बात कहाँ बननी है माँ। तेरी कृपा बिना सिमरन की बात कहाँ बननी है। अपनी इस बेटी की, अपनी इस बेटी की तू दुविधा को माँ हर दे। अपनी इस बेटी की
हर दुबदा को माँ हर दे, मेरी कविताओं की गागर मैं सागर भर दे, माँ सागर भर दे। बीड़ा पाणी कल्याणी भर ज्ञान की गागर दे, मेरी कविताओं की गागर में सागर भर दे, माँ सागर भर दे, माँ सागर भर दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वंदना, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर वंदना जी। और थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा रोकना चाहता हूँ। इस समय माँ सरस्वती की वंदना का प्रस्तुतिकरण किया गया परम आदरणीय सिमरन जी के द्वारा। तो पटल के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार आपके द्वारा जो प्रस्तुतिकरण दिया गया है, जो प्रस्तुति दी गई है, उस पर प्रसन्न होकर सुंदर सुंदर प्रस्तुति अपनी जो है प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उनमें श्रेष्ठ साहित्यकार जनाब इस्माइल कस्तूरी जी, आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय भुवनेश चौहान चिंतन जी, आदरणीय कुंवर सरविंद विक्रम सिंह जी, आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, आदरणीय राजीव प्रखर जी, आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी, आदरणीय मौसमी प्रसाद जी, आदरणीय सुबोध कुमार झा साहब, आदरणीय दीपांजलि दुबे जी, आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय रेखा एस जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, परम आदरणीय भारत भूषण झा भरत जी, जनाब शादाब अंजुम जी, जनाब साबर परवेज भाई साहब, जनाब अनीश अहमद साहब, आदरणीय सीमा श्रीवास्तव जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, परम आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम जी, परम आदरणीय डॉक्टर कुमार वर्मा जी, आदरणीय सतीश कुमार दीक्षित जी, आदरणीय धर्मवीर श्रीवास्तव जी, परम आदरणीय राजीव वर्मा वत्सल जी, आदरणीय वंदना शर्मा जी, आदरणीय मीनाक्षी श्रीवास्तव जी, आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी और परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, ये सभी प्रसिद्ध साहित्यकार सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उत्साह प्रदान कर रहे हैं और सुंदर सरस्वती वंदना का जो प्रस्तुतिकरण दिया गया है इस पर प्रसन्न होते हैं। और मंच की तरफ से हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं, शुक्रिया आभार प्रकट करते हुए और मंच हवाले करते हैं संचालिका महोदय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिमरन जी, आपने बहुत ही खूबसूरत सरस्वती वंदना गाया और माहौल जो है वो भक्तिमय हो गया। जितनी अच्छी आवाज, आपके सुर, उतने अच्छे बोल और उतनी अच्छी भावनाएं। मैं जानती हूँ कि कवि हृदय से लिखता है, वो दिमाग से नहीं लिखता, तो ये हृदय से निकली हुई आपकी प्रार्थना जिसने हम सबके हृदय के तार झंकृत किए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। तो माता सरस्वती की वरद संतति द्वारा संपादित स्थापित इस मंच को सादर नमन है। आप सभी साहित्य साधकों का आपके ही मंच पर हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ के 53वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। उपस्थित सभी काव्य प्रेमियों, जैसा कि हम कार्यक्रम का श्री गणेश सरस्वती वंदना से करते हैं और वो हो चुका है, तो औपचारिक शुरुआत के बाद अब हम चलते हैं लखनऊ। तो लखन लला के लखनऊ, बड़े सयाने लोग और नगरी है तहजीब की, चले जरा उस ओर। और इस मंच पर लखनऊ से एकाधिक कविगण उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं इसी क्रम में श्री महेश प्रकाश अस्थाना जी की तरफ, जो कि एक वरिष्ठ कवि हैं और वो अपने शब्दों से इस मंच को और पवित्र करेंगे। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद संचालिका जी। आज के अध्यक्ष जी को नमन, भाई राकेश सक्सेना जी को नमन और पंकज भाई को तो बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाई मनोज ने जो आज ये हंगामा मचाया है, तो हमने तो उनका नाम ही बदलकर मनोज अग्रवाल हंगामी कर दिया। और बहुत बहुत बधाई मनोज को इतने सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए, जो सतत लगभग 2 महीने पूरे करने जा रहा है। 28 तारीख को इसका समापन भी होगा। और मैं बात अगर लक्ष्मण की नगरी की हुई तो राम से ही शुरुआत करता हूँ। कण कण देख पुकारता, कण कण देख पुकारता मुझ में व्यापे राम, कण कण देख पुकारता मुझ में व्यापे राम, इधर उधर क्यों खोजता राम कहे आराम,
इधर उधर क्यों खोजता, राम कहे आराम। और आया जब जब कष्ट में खड़े हुए तुम आन, आया जब जब कष्ट में, आया जब जब कष्ट में आन खड़े हुए तुम आन, राम भक्त प्रभु राम के, राम भक्त प्रभु राम के मेरे प्रिय हनुमान, राम भक्त प्रिय हनुमान के मेरे हनुमान। और इसके बाद मैं एक दो मुक्ता को कुछ दोहे देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय की बाध्यता है, समय कम है, हमें सबको मौका देना है। तो सबसे अधिक मुक्तक देता हूं, जो मैंने सबसे प्रथम मेरा मुक्तक है जो लिखा था, देश का लोहा गला, देश का लोहा गला मसूर टाटा हो गया, देश का लोहा गला मसूर टाटा हो गया, देश में जूता चला मसूर बाटा हो गया, देश में लोहा गला मसूर टाटा हो गया, देश में जूता चला मसूर बाटा हो गया। देश की पंचवर्षीय योजनाएं कुछ यूं बनी, देश की पंचवर्षीय योजनाएं कुछ यूं बनी, विकास तो कम विकास करता मोटा हो गया, विकास तो कम विकास करता मोटा हो गया। और आगे मैं आज राजनीति का माहौल है, कुछ राजनीतिक दोहे देना चाहूंगा पंकज जी। वोटों के व्यापार में कैसा मचा प्रपंच, वोटों के व्यापार में कैसा मचा प्रपंच, झूठ भरे आतंक है बने धर्म के पंच, वोटों के व्यापार में कैसा मचा प्रपंच, झूठ भरे आतंक है बने धर्म के पंच। और नेताओं ने इस समय जो मचा रखा है आतंक, तोड़ फोड़ दल बदल, नंगा नाच दल बदल का, नंगा नाच दल बदल का लेकर कुर्सी भूख, नंगा नाच दल बदल का लेकर कुर्सी भूख, खद्दरधारी लूटते, खद्दरधारी लूटते शर्म गई है सूख, खद्दरधारी लूटते शर्म गई है सूख। और क्या कर रहे हैं नेता लोग, जात पात के नाम पर, जात पात के नाम पर जहर बांटते लोग, राकेश जी, जात पात के नाम पर जहर बांटते लोग, सत्ता की है खोज में देश बेचते लोग, सत्ता की है खोज में देश बेचते लोग, सत्ता की है खोज में नेता खोए विवेक, सत्ता की है खोज में नेता खोए विवेक, रक्त बीज से बढ़ रहे नेता वंश अनेक, रक्त बीज से बढ़ रहे नेता वंश अनेक। और बात हमारे जो है देश में जनसंख्या की समस्या है, एक प्रदूषण की, इस पर 3-4 दोहे देने के बाद वाणी को विराम दूंगा। बढ़ती जनसंख्या देश की खड़ी बड़ी विकराल, बढ़ती जनसंख्या देश की खड़ी बड़ी विकराल, अनुनय विनय, अनुनय विनय और नहीं हो विधान तत्काल, अनुनय विनय और नहीं, अनुनय विनय और नहीं हो विधान तत्काल। बात प्रदूषण की करूंगा। पर्वत नदियां पेड़ है मानव ऊर्जा स्रोत, पर्वत नदियां पेड़ है, पर्वत नदियां पेड़ है मानव ऊर्जा स्रोत, सोच समझ उपयोग हो पास खड़ी है मौत, सोच समझ उपयोग हो पास खड़ी है मौत। और क्या है, हमें प्रदूषण को बचाने के लिए क्या करना होगा, तो दो दोहों में ही बात करना चाहूंगा। जन्म दिवस सौगात है, अध्यक्ष जी, जन्म दिवस सौगात है मना रहे हर साल, जन्म दिवस सौगात है मना रहे हर साल, चलो लगाए वृक्ष हम, चलो लगाए वृक्ष, चलो लगाए वृक्ष को पुत्र मान के पाल, जन्म दिवस सौगात है मना रहे हर साल, चलो लगाए वृक्ष को पुत्र मान के पाल, पुत्र मान के पाल। और क्या करें हम, करते निज प्रदूषण, करते निज परिवार को देखो हम सब प्यार, करते निज परिवार को देखो हम सब प्यार, प्रदूषण मुक्त समाज को वृक्ष लगाए चार, प्रदूषण मुक्त समाज को वृक्ष लगाए चार। और बात कुछ हास्य, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि भारत में विज्ञान की प्रगति अब हुई है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। भारत में विज्ञान की प्रगति आदिकाल से हो चुकी है। 2 लाइनों में कहूंगा, अभियंत्रण क्षेत्र में पहचानो नल नील, अभियंत्रण क्षेत्र में पहचानो नल नील, सेतु बंध रामेश्वर बिना हथौड़ा कील, सेतु बंध रामेश्वर बिना हथौड़ा कील। हमारे यहाँ की ऐसी अभियंत्रण सेवा थी, हमारा देश बहुत आगे था। और एक हास्य का मुक्तक देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बीबी से जो नित पिटे, बीबी से जो नित पिटे वही ऐंठते मूंछ, बीबी से जो, भाई किसी की मूंछे हो तो बुरा ना माने, बीबी से जो नित पिटे वही ऐंठते मूंछ, शाम सवेरे घुस रहे चुप दबाए हैं पूछ, चुप दबाए हैं पूछ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब प्रस्तुति। और जैसा कि हंगामेदार और राजनीतिक दोहे पढ़े,
पर बहुत ही शब्दों की सीमा, जो शब्दों पे जो नियंत्रण रहा कि एक पक्ष की तरफ नहीं गई आपकी कविता, और ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और बस इसीलिए मैं राजनीति पक्ष को छूती ही नहीं कि कहीं मैं किसी पक्ष की तरफ न चली जाऊं। तो आज आपको सुनना बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा, आपसे काफी कुछ सीखने को बहुत मिला। आभार आप सबका। और इसके साथ राजनीति के बारे में अगर मुझे कहा जाए तो मैं बस इतना ही कहती हूँ कि विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, और ये भगवान के हाथ में है कि राजनीति उन्हीं के हाथ में आए जो भारत भूमि की सेवा करें। तो अब इसके साथ जी थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, जी थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी परम आदरणीय महेश प्रकाश अस्थाना जी ने। और आप हास्य व्यंग्य के बहुत ही अच्छे कवि हैं, और हास्य व्यंग्य की कुछ पंक्तियां कुंडली छंद में आपको समर्पित करते हैं आपके सम्मान में। देखिए, सैया चौकीदार हैं बेगम घर पर मस्त, सैया चौकीदार हैं बेगम घर पर मस्त, बच्चे खाते ठूस के दिन भर करते दस्त। सैया चौकीदार हैं बेगम घर पर मस्त, बच्चे खाते ठूस के दिन भर करते दस्त, दिन भर करते दस्त पेट उनका है ढीला, दिन भर करते दस्त पेट उनका है ढीला, कोरा आज सफेद हो गया नेकर पीला। दिन भर करते दस्त पेट उनका है ढीला, कोरा आज सफेद हो गया नेकर पीला, महाराज पतिदेव दाबते पत्नी पैया, महाराज पतिदेव दाबते दाबते पत्नी पैया, और चिकनी टकली चांद बलम पप्पू से सैया। महाराज पतिदेव दाबते पत्नी पैया और चिकनी टकली चांद बलम पप्पू से सैया। तो आपके सम्मान में हमने पंक्तियां प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर लाजवाब प्रस्तुति दी। आपकी प्रस्तुति पर आदरणीय बहुत बहुत सुंदर प्रतिक्रिया आई हैं, उत्साहवर्धन हुआ है, हौसला अफजाई श्रेष्ठ साहित्यकारों ने की है। तो इस क्रम में परम आदरणीय कुसुम सिंह चंदेल दीदी जी, आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, आदरणीय धर्मवीर श्रीवास्तव जी, आदरणीय रेखा एस जी, आदरणीय सीमा श्रीवास्तव जी, आदरणीय गीता द्विवेदी जी, परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, आदरणीय सिम्मी कुमारी जी, आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी, मीनाक्षी श्रीवास्तव जी, वंदना शर्मा जी, राजीव वर्मा वत्सल जी, धर्मवीर श्रीवास्तव जी, आदरणीय सतीश कुमार दीक्षित जी, आदरणीय डॉक्टर कुमार वर्मा जी, आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, सीमा श्रीवास्तव जी, जनाब अनीस अहमद साहब जी, जनाब साबिर परवेज भाई जी, जनाब शादाब अंजुब जी, आदरणीय भारत भूषण झा भरत जी, आदरणीय दीपक मिश्रा जी, रेखा एस जी, पूनम श्रीवास्तव जी, दीपांजलि दुबे जी, सुबोध कुमार झा साहब, मौसमी प्रसाद जी, ऋषि श्रीवास्तव जी, राजीव प्रखर जी, गंगा प्रसाद शुक्ला जी, दीपक मिश्रा जी, श्रीकांत तेलंग जी, आदरणीय कुंवर सरवेंद्र विक्रम जी, आदरणीय भुवनेश चौहान चिंतन जी, पूनम श्रीवास्तव जी और जनाब इस्माइल कस्तूरी जी, सभी लोगों ने सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं देकर उत्साहवर्धन की है। आपकी प्रस्तुति पर सभी लोग जो है खुश हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई मंच की तरफ से, और मैं मंच सौंपता हूँ संचालिका महोदया जी। धन्यवाद सर। सब लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं इस हंगामे को लेकर, और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये हंगामा काव्य का हंगामा और साहित्य का हंगामा हमेशा यूं ही चलता रहे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कि लेश स्वयं को कह रहे किंतु बृहद व्यक्तित्व, छंद भजन कविता कहें झांसी के कविचंद्र। तो पंकज कुमार खरे जी जो स्वयं को लेश कहकर पुकारना पसंद करते हैं, उनका इस मंच पर स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत मंच को नमन करते हैं जी। जी बताना चाहूंगा जी इस बार हमारे बहुत खास भाई हमारे हाजिर हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत जो है बहन हमारी रश्मि सक्सेना जी भी उपस्थित है, आदरणीय बड़े भैया सोहनलाल प्रेम जी उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। और बिल्कुल बताना चाहूंगी आज पंकज जी ने बहुत शानदार बहुत जानदार शुरुआत करी, और अभी अभी हमारे बड़े भैया आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी ने बहुत जबरदस्त जो है अपने जैसा कि वो जाने जाते हैं अपने हास्य व्यंग के लिए मुक्तक, और उन्होंने पढ़े, अपने मुक्तकों के जरिए से अपनी जो सारी बात कह जाते हैं, और पंकज जी ने उनका बहुत शानदार जो है सम्मान भी किया। इसके लिए सभी को बहुत बहुत जो है साधुवाद देना चाहूंगा। और मैं पटल पर अभी आया, मेरे प्यारी बहन हमारी सिमरन जी सामने बैठी हुई है,
और सिमरन जी ने बड़ी प्यारी सी सरस्वती वंदना करी। तो सिमरन जी को बहुत बहुत जो है उनको आभार करना चाहूंगा, बहुत ही शानदार सरस्वती वंदना के लिए। और जो है हमारी बहन विभा तिवारी जी, विभा जी के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा था और आज देखने को भी मिल गया। उनके संचालन में कार्यक्रम करने का मुझे मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और वापस चलता हूँ अपने भाई पंकज खरे जी के पास। जी पंकज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, और मंच पर उपस्थित बहुत बहुत सम्मानित हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय वदन सिंह मस्ताना जी, आपको नमन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। और हमारे आज के कार्यक्रम के प्रभारी परम आदरणीय प्रसिद्ध साहित्यकार राकेश शम्स जी, आपको नमन वंदन है, प्रणाम करते हैं। आज के कार्यक्रम की संचालिका महोदय विभा तिवारी जी, आपको नमन करते हैं। और विशिष्ट अतिथि सिमरन जी, आपको नमन करते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब जो इस पटल के संस्थापक भी हैं, आपको नमन वंदन प्रणाम है। और अभी अभी प्रस्तुति देकर चले गए आदरणीय महेश प्रकाश अस्थाना जी, जो कि पटल के उस पार से जुड़ चुके हैं, आपको सादर नमन वंदन प्रणाम करते हैं। और सुंदर शारदीय वंदना प्रस्तुति दी सिमरन जी ने, उनको बधाई है। और पूरे मंच को नमन करते हैं। और पटल के उस पार जितने प्रसिद्ध साहित्यकार जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत, नमन वंदन, अभिनंदन करते हुए और एक सवैया छंद मंच को समर्पित करते हैं, आप सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। नामे जपो एक काजे करो सब, रामे कहो बस श्यामे मनोहर। नामे जपो एक काजे करो सब, रामे कहो बस श्यामे मनोहर। पावन भारत भूमि यहाँ, हरे चारऊ हैं सुखे धामे धरोहर। नामे जपो एक काजे करो सब, रामे कहो बस श्यामे मनोहर। पावन भारत भूमि यहाँ, हरे चारऊ हैं सुख धामे धरोहर। ब्रह्म हरि विष्णु जग पालक हो, ब्रह्म हरि विष्णु जग पालक। अंत नहीं कि अनंत हरिहर। ब्रह्म हरि विष्णु जग पालक, अंत नहीं कि अनंत हरिहर। देवेन तीने प्रणाम करूं, जय पार्वती शिव ही शिव जी हर। देवेन तीन प्रणाम करूं, जय पार्वती शिव ही शिव जी हर। पुनः पुनः मंच का शुक्रिया, आभार प्रकट करते हुए और एक तरन्नुम में गजल मंच को समर्पित करते हैं। आप सभी लोग का प्रेम, स्नेह, मोहब्बत चाहते हैं, मतलब पेशे खिदमत है। सितारे मन का दिलों में बजा के चल ए दिल। सितारे मन का दिलों में बजा के चल ए दिल। तू आशिकी की गजल गुनगुना के चल ए दिल। तू आशिकी की गजल गुनगुना के चल ए दिल। सितारे मन का दिलों में बजा के चल ए दिल। और मुलाहिजा फरमाइए। वो ख्वाब रात में आए, नहीं मिले दिन को। वो ख्वाब रात में आए, नहीं मिले दिन को। इधर उधर इधर तू उनका पता तो बता के चल ए दिल। इधर तू उनका पता तो बता के चल ए दिल। सितारे मन का दिलों में बजा के चल ए दिल। ये बिजलियों की चमक है,
कि नूर चेहरे का, ये बिजलियों की चमक है कि नूर चेहरे का, जमी पे जुल्फ घटा को गिरा के चल ए दिल, जमी पे जुल्फ घटा को गिरा के चल ए दिल, सितारे मन का दिलों में बजा के चल ए दिल, वफा यकीन तू कर ले करीब आके जरा, वफा यकीन तू कर ले करीब आके जरा, हसीन इश्क मोहब्बत सिखा के चल ए दिल, हसीन इश्क मोहब्बत सिखा के चल ए दिल, सितारे मन का दिलों में बजा के चल ए दिल। और देखिए, गिरी थी बूंद बरसती तेरी मोहब्बत है, गिरी थी बूंद बरसती तेरी मोहब्बत है, लगी वो आग जिगर की बुझा के चल ए दिल, लगी वो आग जिगर की बुझा के चल ए दिल, सितारे मन का दिलों में बजा के चल ए दिल। और मक्ते का शेर हाजिर करते हैं। झुका के ले से नजर को मगर चला क्यों था, झुका के ले से नजर को मगर चला क्यों था, कभी तो इश्क का जलवा दिखा के चल ए दिल, कभी तो इश्क का जलवा दिखा के चल ए दिल, सितारे मन का दिलों में बजा के चल ए दिल, तू आशिकी की गजल गुनगुना के चल ए दिल, सितारे मन का दिलों में बजा के चल ए दिल। सभी का शुक्रिया, आभार, पूरे मन का पूरे मंच का शुक्रिया, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही गजल और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इतना खूबसूरत आपने तरन्नुम में सुनाया। तो एक समा बदल गया, एक चुनावी माहौल था और अब एक मौसम के मिजाज के साथ कुछ फागुन कुछ वसंत घुल गया है हंगामा के मंच पर। और बिल्कुल पंकज भाई के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। एक जो है गीत है उसकी जो है 2 पंक्तियां पंकज भाई के जो है उसमें देना चाहूंगा कि दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा और तीर निगाहें ना निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। और बहुत खूबसूरत, वास्तव में पंकज जी जबरदस्त आपकी प्रस्तुति, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत लाजवाब। बहुत शुक्रिया, पूरे मन का शुक्रिया। हमारे साथ हमारे कुछ पटल के उस पार मेहमान और जुड़ चुके हैं। आदरणीय हमारे बड़े भाई प्रवीण सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे बहुत ही परम सहयोगी और हमारे अजीज भाई साबिर परवेज जी पटल के उस पार से अपनी दुआओं से नवाज रहे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदरणीय बड़े भाई हमारे सोहन लाल शर्मा प्रेम जी पटल पे जुड़े हुए हैं। बड़े भाई हमारे अनीस अहमद साहब मस्कट से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुबई से, आपका स्वागत करता हूँ। कुंवर सरवेंद्र विक्रम साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों बताना चाहूंगा हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, बहन प्रियंका खरे जी, आदरणीय मास्टर राम जी लाल वर्मा जी और प्यारी बेटी हमारी डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी हाजिर हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय दीदी हमारी कुसुम सिंह अविचल जी अपने श्री शक्ति संदेश पटल के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है। और हमारी प्यारी बहन रश्मि सक्सेना जी अपने पटल मैं और मेरे जज्बात के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है।
प्यारी बहन दीपा मिश्रा जी जुड़ी हुई है, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इसी बीच हमारे साथ जो है लगातार भाई महेश अस्थाना जी भी बने हुए हैं पटल के उस पर, निर्भय गुप्ता जी को और गीता द्विवेदी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारी प्यारी बहन अलका मिश्रा जी अपने काव्य स्पंदन पटल के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारी प्यारी छोटी सी बहन ऋषि श्रीवास्तव निधा जी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। और साबिर भाई हमारे लिख रहे हैं कि आपकी दुआओं ने हंगामा को बनाया है टॉप रेटेड शो। बिल्कुल सच बात है ये दोस्तों, सच है। अगर आपकी दुआएं ना मिलती, आपका प्यार ना मिलता, आपका आशीर्वाद ना मिलता दोस्तों, तो हमारे लिए इतना बड़ा हंगामा मचा पाना असंभव था दोस्तों। आज जो आप विश्व भर के कवियों को देख रहे हैं, विश्व भर के 300 से ज्यादा कवि इस हंगामा के पटल से जुड़े हैं और अपना जो है नूर बिखेर रहे हैं इस हंगामा के पटल पे, तो इनको एक साथ ला पाना हमारे लिए इतना मुमकिन नहीं था अगर आपका आशीर्वाद, आपका प्यार ना मिलता। और आदरणीय कन्हैया लाल भ्रमर जी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। तो फिर एक बार कहना चाहूंगा कि 28 तारीख को हंगामा का ये आखिरी एपिसोड जाएगा दोस्तों। और हंगामा की जो क्रिएटिव टीम है, क्रिएटिव टीम का एक स्पेशल एपिसोड, हमने 2 एपिसोड रखे हैं दोस्तों। तो 1 मार्च और 2 मार्च 2 दिन हंगामा की जो हमारी क्रिएटिव टीम है, जिसकी प्रयासों से, जिसकी मेहनत से आप ये पूरा हंगामा देख पा रहे हैं, आपका 77,000 दर्शकों तक ये हंगामा पहुंच रहा है दोस्तों, उस हमारी क्रिएटिव टीम का एक स्पेशल एपिसोड हमने रखा है 1 मार्च और 2 मार्च को इसी 2:30 बजे। तो आप लोग बिल्कुल भी जुड़ना ना भूले, देखना ना भूले दोस्तों, हमारी हंगामा की क्रिएटिव टीम के साथ जुड़े रहे। और आदरणीय हमारी जो है प्यारी बहन लिख रही है अलका मिश्रा जी, मनोज भैया, वहां बिल्कुल आप लोगों को सबको समर्पित रहेगा ये एपिसोड। और हमारी पूरी क्रिएटिव टीम से आप रूबरू हो पाएंगे इन 2 दिनों में, क्योंकि दोस्तों स्ट्रीम यार्ड पर 6 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते एक बार में, तो इसलिए इस कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 1 मार्च और 2 मार्च। तो हमारी पूरी क्रिएटिव टीम से आप रूबरू होंगे 1 मार्च और 2 मार्च को, तो स्पेशल एपिसोड में भी जरूर आप लोग जुड़े और आप हमारी क्रिएटिव टीम से अपने अनुभव जरूर साझा करें। और हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रदीप मिश्रा अजनबी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी छोटी बहन विभा तिवारी जी के पास। जी विभा जी, बहुत धन्यवाद सर। मैं लगातार देख रही हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग बहुत उत्साहित हैं कविताओं के प्रति, साहित्य के प्रति, और ऐसा कम ही मंचों पर देखने को मिलता है। और बार बार ये फ्लैश हो रहा है कि ये कार्यक्रम जो है नंबर 1 जा रहा है आभासी पटल पर, तो ये डिजर्व भी करता है। हमारी जो जिन कवियों ने अभी प्रस्तुति दी है, तो जो समा बांध रहे हैं, ये बहुत ही उत्साहवर्धक है और ये भारत के भविष्य के लिए भी, साहित्य के भविष्य के लिए भी बहुत ही खूबसूरत बात है। और इसके साथ हम चलते हैं जो उनके पास के सेवानिवृत्त हैं, मगर जब भी मेरा इनसे परिचय हुआ है तो इन्होंने कहा कि मैं कलेक्ट्रेट से सेवानिवृत्त हूं, तो स्वयं को कहते हैं कि सेवानिवृत्त हैं मगर सेवा में दिन रात, नित्य भजन माँ भारती और प्रतिपल सरस्वती साथ। तो ऐसे माँ भारती, माँ सरस्वती के वरद पुत्र श्री राकेश शम्स जी का हम स्वागत करते हैं इस मंच पर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के मंच पर। जी आदरणीय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। विभा आपको बिल्कुल आपने सही बात कही। मैं ये चीज हमेशा कहता ये मंच मिला नहीं है और आज आपने ये बात बिल्कुल सिद्ध कर दी, ये कह के आदरणीय भैया के लिए कि ये मंच आपका है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस बात को कहा। और बिल्कुल दोस्तों कहता हूँ, अपने पटल पे समृद्ध साहित्यकारों से, पटल के उस पार के साहित्यकारों से, सबसे कहता हूँ दोस्तों, हमारा कुछ नहीं है, मंच आपका है और आपके मंच पर आपका हमेशा स्वागत है, हमेशा अभिनंदन है दोस्तों। तो इस मंच से हमेशा जुड़े रहे और कहीं ना जाए। और वापस चलता हूँ अपने बड़े भैया आदरणीय राकेश शम्स जी के पास और बताना चाहूंगा हमारे साथ आदरणीय भाई राजेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी राकेश जी स्वागत है आपका, अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन आपका आदरणीय। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई बदन सिंह मस्ताना जी को प्रणाम करता हूं कि इन्होंने अपना समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम के लिए। अब ये वयोवृद्ध साहित्यकार हैं और इनके चरणों में हम लोग सीखते हैं, तो इनकी उपस्थिति हमारे लिए गौरवमयी बात होती है। तो मैं दादा बदन सिंह मस्ताना जी को प्रणाम करता हूं
और विशेष बात यह है पंकज जी कि हमारे कार्यक्रम की संचालिका विभा तिवारी जी विदेश की धरती से मस्कट ओमान से हमारे बीच में हैं, और इन्हीं के कारण हमारे बहुत से श्रोता सिमी कुमारी जी जो मस्कट ओमान से इस समय सुन रही हैं, अनीस अहमद जी सऊदी अरब से सुन रहे हैं। पूरे विश्व में यह कार्यक्रम डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी के द्वारा हंगामा के रूप में मचाया गया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर मनोज अग्रवाल बहुत ज्यादा बधाई के पात्र है इस हंगामा के माध्यम से, और उन्होंने जो शोर किया है, जो हंगामा मचाया है, उसके लिए उनकी पूरी क्रिएटिव टीम साधुवाद की पात्र है। उनके सभी सहयोगी इस कार्यक्रम में बहुत ही मिलजुल कर काम कर रहे हैं। जो लोग अंदर होते हैं वो अंदर से, और जो बाहर होते हैं वो बाहर से अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारी सिमरन जी झांसी से जुड़ी, जिन्होंने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना की, और अभी आप उनकी गजल भी सुनेंगे। बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत अच्छा कंठ रखती हैं। पंकज खरे जी ने बहुत अच्छी गजल पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा। मैं अपनी इस वाणी के साथ कहना चाहता हूं डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी के लिए 4 लाइनें समर्पित हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी को। आओ फिर से एक तहलका मचाया जाए, आओ फिर से एक तहलका मचाया जाए, आगे अपने इस चमन को ढंग से महकाया जाए। आओ फिर से एक तहलका मचाया जाए, अपने इस चमन को ढंग से महकाया जाए। भाई मनोज ने दुनिया में मचाया है हंगामा, इस हंगामा को मील का पत्थर बनाया जाए, इस हंगामा को मील का पत्थर बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज अग्रवाल जी। मेरी आवाज आ रही है या नहीं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी सर। आपको बड़े भाई है, आपका आशीर्वाद हमेशा रहता है, और आपका आशीर्वाद मिला है तभी इतना बड़ा हंगामा मच पाया, और आपके आशीर्वाद से जो है हंगामा नित्य प्रतिदिन नई ऊंचाइयां छू रहा है, और हम आज 77,000 दर्शकों को समूह पार कर चुके हैं। और इससे ज्यादा और उम्मीद हमारी यही है कि आने वाले समय में जब तक ये 28 तारीख हमारी आएगी, 28 तारीख को हंगामा का वाइंड अप होगा, तब तक हमें उम्मीद है कि हमारे साथ 1 लाख से ऊपर हमारे दर्शक दीर्घा बन जाएगी। और दोस्तों बताना चाहूंगा आप सबको कि हमारा नया कार्यक्रम हम काव्य अंताक्षरी लेकर के आ रहे हैं अपने काव्य सुधी श्रोताओं के लिए। तो बिल्कुल काव्य अंताक्षरी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, और 15 फरवरी से रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं, और 2 मार्च को शाम 5 बजे ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे दोस्तों। और पूरा जो है हम लोगों ने इसका क्या तरीका है, क्या है, वो सब कुछ हमारे फेसबुक पे भी पड़ा है, हमारे व्हाट्सएप पटलों पर भी पड़ा है दोस्तों। और बाकी आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी अगर चाहें तो हमारे छोटे भाई पंकज जी सामने हैं आपके, आप उनसे मिल सकते हैं। पटल के पीछे हमारे भाई साबिर परवेज जी हैं, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी हैं, हमारे भाई राकेश शम्स जी भी उस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप नॉमिनेशन करा चुके हैं काव्य अंताक्षरी के लिए, तो काफी कुछ आपको भी मालूमात है। आप राकेश शम्स जी से भी इस बारे में बात कर सकते हैं जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, और आप सीधे यदि आप चाहे तो आप सीधे मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ भी मिल करके मुझे जो बात कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और जितने भी लोग हंगामा से जुड़े उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आभार करता हूँ। और जो लोग काव्य अंताक्षरी के लिए जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, उनका बहुत बहुत स्वागत है, और आप लोग जुड़े, आप अपना नॉमिनेशन कराएं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि भारत का पहला वर्चुअल रियलिटी शो है। आज तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई रियलिटी शो नहीं आया था दोस्तों। हम लोग पहली बार ये जो काव्य अंताक्षरी है, इसको कवि सम्मेलन को एक रियलिटी शो की शक्ल में लेके आ रहे हैं दोस्तों, और बहुत मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप भारी संख्या में अपना नॉमिनेशन कराएं दोस्तों। तो बिल्कुल आप सबसे गुजारिश करता हूँ, और उसके बाद में चलता हूँ आदरणीय बड़े भाई राकेश जी के पास। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। अब मैं शुरुआत करता हूं 4 लाइन से। जी स्वागत।
दिल पत्थर का कर बैठे हैं पत्थर दिल मत वाले लोग। दिल पत्थर का कर बैठे हैं पत्थर दिल मत वाले लोग। पत्थर दिल पर राज करेंगे अब तो सब दिल वाले लोग। पत्थर दिल पर राज करेंगे अब तो सब दिल वाले लोग। अब तक दुनिया लुटती रही है जाने कैसे लोगों से। अब तक दुनिया लुटती रही है जाने कैसे लोगों से। लूट रहे थे तरह तरह से अब तक तो मुंह काले लोग। लूट रहे थे तरह तरह से अब तक मुंह के काले लोग। दिल पत्थर का कर बैठे हैं पत्थर दिल मत वाले लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब मैं समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए सीधे एक गीत दे देता हूँ। बन रहे हैं झोपड़ी और महल सारे ख्वाब में। बन रहे हैं झोपड़ी और महल सारे ख्वाब में। रोशनी मध्यम हुई है अब तो इस महताब में। गिरगिटों सा रंग बदला आज के इंसान ने। गिरगिटों सा रंग बदला आज के इंसान ने। इसलिए आदत भी बदली इंसान की भगवान ने। इसलिए आदत भी बदली इंसान की भगवान ने। ढूंढता है काहे कमियां अपने ही है बाब में। ढूंढता है काहे कमियां अपने ही है बाब में। बन रहे हैं झोपड़ी और महल सारे ख्वाब में। उलझा अपनी उलझनों में क्यों नहीं करता जतन। उलझा अपनी उलझनों में क्यों नहीं करता जतन। आदमी को आदमी से आज क्यों होती जलन। जिंदगी अपनी लुटाता फालतू असबाब में। फालतू असबाब में। बन रहे हैं झोपड़ी और महल सारे ख्वाब में। अगला बंद समर्पित करता हूं आपको। कर नहीं सकता भला तो करता है फिर क्यों गिला। कर नहीं सकता भला तो करता है फिर क्यों गिला। भूल कर दुनिया की बातें दिल से दिल को ही मिला। कर रहा तू इतनी गलती अपने ही इंतखाब में। अपने ही इंतखाब में। बन रहे हैं झोपड़ी और महल सारे ख्वाब में। और अंतिम बंद इस गीत का देता हूं। मिलना तो बस स्वार्थ का लगता ना बिल्कुल भला। मिलना तो बस स्वार्थ का लगता ना बिल्कुल भला। बस मुबारकबाद देने का चलन अब तो चला। दिल मिलाना ही है अच्छा। दिल मिलाना ही है अच्छा। रखा क्या आदाब में। रखा क्या आदाब में। बन रहे हैं झोपड़ी और महल सारे ख्वाब में। रोशनी मध्यम हुई है अब तो इस महताब में। अब तो इस महताब में। बहुत अच्छे। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और शानदार प्रस्तुति, शानदार। वाह वाह। और आपके लिए अपने बड़े भाई के लिए आज केवल एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा। आज तुम आए छाए फिर से पूरे शबाब में। फिर से पूरे शबाब में। धन्यवाद धन्यवाद।
बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आज हमारे बड़े भाई जो है उन्होंने जबरदस्त मतलब जो है बिल्कुल पूरा मंच पे आप छा गए हैं। और बहुत 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 मतलब जो इस समय जो परिवेश चल रहा है, जो हमारे रिश्तों का, और जो उसका बहुत सुंदर चित्रण आपने किया किस तरह से, और बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत साधुवाद। और हम इसके साथ हमारे बहुत से जो श्रोतागण हैं वो सुन रहे हैं और लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि हम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, इसलिए हम सबके नाम शायद न ले पाए। तो कार्यक्रम के अंत में हम सबको विस्तार पूर्वक धन्यवाद देने की चेष्टा करेंगे। जी विभा जी, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, कुछ हमारे साथ हमारे भाई बहन जुड़ चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़े हैं हमारे साथ। सूर्यांशु काव्य धारा से डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ चुकी है। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस 25 तारीख को, 25 फरवरी को हमारे डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई, उनके फेसबुक पटल का जो है शुभारंभ हो रहा है 25 फरवरी रात में 8 बजे। तो आप लोग बिल्कुल उस पटल से जुड़ना ना भूलें और सुनना ना भूलें। बताना चाहूंगा दोस्तों, सूर्यांशु काव्य धारा भी हमारा अपना पटल है, हमारा सहयोगी पटल है। और बिल्कुल आप सबका स्वागत है उस पटल पे। 25 फरवरी शाम 8 बजे जरूर जुड़े। और हमारे आदरणीय भाई भूदत्त शर्मा जी उपस्थित हो चुके हैं मंच पर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी प्यारी बहन नीतू श्रीवास्तव जी आ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नीतू जी आपका। और राजेंद्र चौहान जी, मीना जी, और जितने लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, आप सबका स्वागत करते हुए वापस अपनी प्यारी सी बहन विभा तिवारी जी के पास चलता हूँ। जी विभा, स्वागत है आपका वापस। बहुत ही ज्यादा उत्साह में हैं सारे श्रोतागण, और कविता के प्रति इतना प्रेम कम ही देखने को मिलता है। और आज के जो हमारे सुधीजन इस मंच पर जुड़े हैं, उनके प्रति जो लगाव है और जो उत्सुकता है सबके हृदय में देखने को मिल रही है। तो समय ज्यादा ना लेते हुए हम आगे चलते हैं झांसी की तरफ। तो सिमरन निज गुरु का करें और करें साधना आज, उनका क्या परिचय कहूं माँ सरस्वती जी के साथ। तो सरस्वती वंदना के साथ जिनका इस मंच पे आगाज हुआ है, उन सिमरन जी का पुनः स्वागत है। अपनी कविता लेकर आइए। स्वागत 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 जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन जी। मैं कहते हुए सीधे सीधे मैं अपने गजल से जुड़ती हूँ। गजल से पहले मैं एक मुक्तक पढ़ती हूँ जो आपने जे हंगामा की महफिल सजाई है, उसी के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जी स्वागत है, स्वागत। गम के बादल छटे हर खुशी आ गई, गम के बादल छटे हर खुशी आ गई, टीम हंगामा में आज मैं आ गई, टीम हंगामा में आज मैं आ गई। लाजवाब लाजवाब लाजवाब, स्वागत है। आपने इस तरह से पुकारा मुझे, आप सबने मुझे यूं पुकारा, सुनो तुमने आवाज दी और मैं आ गई, तुमने आवाज दी और मैं आ गई। वाह, बहुत खूब। कुछ मिसरे और रखती हूँ। जी स्वागत स्वागत। मैंने दिन का सुकून खोया है, मैंने दिन का सुकून खोया है, नींद रातों की भी गंवाई है, तब कहीं चल के आज टीम हंगामा में मेरी मेहनत ये रंग लाई है, तब कहीं चल के आज टीम हंगामा में मेरी मेहनत ये रंग लाई है। वैसे तो मुझको कुछ नहीं आता, वैसे तो मुझको कुछ नहीं आता, मेरी मोहब्बत की रहनुमाई है, नींद रातों की भी गंवाई है। बहुत खूब। मैंने दिन का सुकून, नींद रातों की
करम उसका रहा मेरे ऊपर, करम उसका रहा मेरे ऊपर, इसलिए सिमरन आज यहाँ आई है, इसलिए सिमरन आज यहाँ आई है। क्या बात है, मैंने क्या बात है, क्या बात है। बहुत नींद खूब। रात की बहुत खूब। कमाई है, तक कहीं चल के टीम हंगामा में मेरी मेहनत ये रंग लाई है। अब मैं तरन्नुम में अपनी गजल पेश करती हूँ, सुनिएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है क्या बहन आपका। देखिए। और हंगामा को अपनी इतनी सुंदर पंक्तियों से नवाजने के लिए हमारी पूरी क्रिएटिव टीम आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। बहुत बहुत आपका खैर मकदम करती है, इस्तकबाल करती है। और वापस स्वागत है आपका बहन। जी बहुत बहुत स्वागत है। सुनिए, तवज्जो चाहती हूँ। जी स्वागत। मोहब्बत की कसम मुझको निभाना भी नहीं आया, मोहब्बत की कसम मुझको निभाना भी नहीं आया, किसी का दिल मोहब्बत में दुखाना भी नहीं आया, यहाँ नजरों ही नजरों में ये सारे खूब होते हैं, मगर हमको इशारों का समझना भी नहीं आया, मगर हमको बहुत खूब, बहुत खूब। इशारों का समझना भी नहीं आया, बहुत दुश्वारियां हैं प्यार की राहों में ये माना, बहुत दुश्वारियां हैं प्यार की राहों में ये माना, हमें दुश्वारियों से मुंह छिपाना भी नहीं नहीं, आया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दुश्वारियों से मुंह छिपाना भी नहीं आया, सभी अपने यहाँ थे फिर, सभी अपने थे फिर भी था नहीं कोई यहाँ अपना, सभी अपने थे फिर भी था नहीं कोई यहाँ अपना, किसी को हाल दिल अपना सुनाना भी नहीं आया, किसी को हाल दिल अपना सुनाना भी नहीं आया। बहुत सुंदर। इस शेर पर तवज्जो चाहती हूँ। बहुत खाए हैं धोखे पर नहीं उम्मीद है छोड़ी, बहुत खाए हैं धोखे पर नहीं उम्मीद है छोड़ी, सिवा उल्फत के मुझको कुछ तराना भी नहीं आया, नहीं आया। वाह वाह वाह। अच्छा है, अच्छा है। कि मुझको कुछ तराना भी नहीं आया, किसी का दिल मोहब्बत में दुखाना भी नहीं आया, सहे हैं, मक्ते का शेर सुनिए, सहे हैं दर्द सिमरन ने मोहब्बत में बहुत, लेकिन सही है दर्द सिमरन ने मोहब्बत में बहुत, लेकिन मोहब्बत
करके फिर उसको भुलाना भी नहीं आया। बहुत अच्छा। मोहब्बत करके फिर उसको भुलाना भी नहीं आया। मोहब्बत की कसम मुझको निभाना भी नहीं आया। किसी का दिल मोहब्बत में दुखाना भी नहीं आया। बहुत ही सुंदर, बहुत खूब, शानदार प्रस्तुति, बहुत शानदार। अपनी अपनी बहन सिमरन जी के लिए बस केवल जो है बचपन में हम लोग पढ़ते थे और वही जो है दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और वास्तव में आपने जो है हंगामा के मैदान में जबरदस्त जौहर दिखाए हैं। आपका बहुत बहुत जो है हंगामा जो है आभारी है, हंगामा की पूरी क्रिएटिव टीम आभारी है इतने सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए। और जी, और बिल्कुल बताना चाहूंगा आभारी है उन दर्शकों के, आभारी है उन साहित्यकार श्रोताओं के, आभारी है उन 77,000 से ज्यादा दर्शकों के जो पूरे विश्व में प्रतिदिन हंगामा को ट्यून करके बैठते हैं 2:30 बजे से आप जैसे हमारे सुधी साहित्यकारों को सुनने के लिए और उनकी दुआओं को, उनको अपनी दुआओं से नवाजते हैं। आप सबका ये मंच बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता है। शुक्रिया, शुक्रिया, करम, मेहरबानी दोस्तों, आपका इतना प्यार हमें मिलता है, ये प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और वापस चलो हमारे प्यारे भैया, बड़े भैया सुवर्णलाल शर्मा प्रेम जी लगातार दुआओं से नवाज रहे हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाई पंकज कुमार खरे जी पटल के अंदर भी, पटल के बाहर जी। मैं बार बार कहता हूँ वो हमारी संस्था की बैकबोन है और रीढ़ की हड्डी है भाई पंकज जी, तो वो अपना जो है कार्यभार बखूबी निभाते हैं। इस चीज के लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहता हूँ। आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, बहन नीतू श्रीवास्तव जी, आदरणीय धर्मवीर श्रीवास्तव जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पटल के जितने भी लोग हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, दोस्तों आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है दोस्तों। और वापस चलता हूँ अपनी बहुत प्यारी सी बहन विभा जी के पास। जी विभा। दर्शकों का इतना ज्यादा उत्साह है, श्रोतागण का इतना ज्यादा उत्साह है और बहुत से लोग आपको 10 on 10 दे रहे हैं सिमरन जी इस खूबसूरत से गीत गजल के लिए। नाइस और सुपर से भी ऊपर और इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये साहित्य के प्रति भी प्रेम है, आपकी भावनाओं के प्रति भी प्रेम है और आपके शब्दों के प्रति भी प्रेम है। और आज के काव्य जो गोष्ठी है इसकी एक विशेषता ये रह रही है कि हर कवि अपना एक अलग मूड की कविता, एक गजल सुना रहे हैं और फिर माहौल सारा उस तरफ चला जा रहा है। किसी ने राजनीति सुनाई तो मन राजनीतिमय हो गया और फिर जब गजल आई तो प्रेममय हो गया और फिर कुछ व्यंग्य हुए और फिर अब एक समर्पण, एक अलग तरीके का माहौल बन चुका है। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम चलते हैं कि जिसने हंगामा ये मचाया है और मौसीकी गीत छंद ले आए, खूब मोती जड़न जड़े हैं यहाँ, खूब मोती रतन जड़े हैं यहाँ और स्वर्ण से दीप्त भाव ले आए। क्षमा कीजिएगा, मैं अभी बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही हूँ। तो खूब मोती रतन जड़े हैं यहाँ, स्वर्ण से दीप्त भाव ले आए। तो अब हम पटल संस्थापक महोदय को कहेंगे कि आप पटल पर आए, कुछ रचना सुनाएं और अपने कुछ भावनाएं व्यक्त करें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के अध्यक्ष महोदय की तरफ। बिल्कुल विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका, स्वागत। बिल्कुल। और विभा मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे इतने बड़े भाई, छोटे भाई, हमारी इतनी प्यारी बहनें, आप सबका इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान आप लोग का मिलता है, आप लोग इतना सहयोग देते हो मुझे, मैं तो इन सबको देख करके वैसे ही भावुक हो जाता हूँ और आप लोगों के बिल्कुल इस प्यार के वशीभूत रहता हूँ हमेशा। और बिल्कुल आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि अपना ये प्यार, ये चाहते, ये सम्मान यूं ही बनाए रखें और हमेशा जो है कोशिश रहेगी कि आप लोगों को इसी तरह से अपने जो है इस प्यारे से परिवार में, साहित्यिक परिवार का हिस्सा बनाए रखूं। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ हमारे साहित्यिक परिवार में आने का रास्ता है, जाने का कोई रास्ता नहीं है और जो भी हमसे एक बार जुड़ता है हमारा होके रह जाता है और हमारा
बिल्कुल ये प्रयास रहता है कि वो हमारे इस परिवार को छोड़ करके कभी कहीं ना जाए। और दोस्तों बिल्कुल, और कहना चाहूंगा विभा जी के बारे में कि विभा जी का संचालन तो बहुत ही जबरदस्त। और एक चीज और कहना चाहूंगा, सभी ने कुछ ना कुछ कहा है। हमारे आदरणीय भाई महेश अस्थाना जी ने व्यंग के माध्यम से बहुत कुछ कहा। हमारे भाई पंकज खरे जी ने भी अपनी जो है रखी। आदरणीय कुसुम दीदी जो है बाहर से जो है हमें आशीर्वाद से नवाज रही है। और आदरणीय हमारे राकेश शम्स जी और बहन सिमरन जी, आप सब ने अपने अपने माध्यम से जो है, और कहीं ना कहीं मैंने इतनी देर से जो मैं सुन रहा हूँ, मैंने ये निकाला कि कहीं ना कहीं जो एक आजकल का माहौल है, जो एक रिश्तों की बागडोर कैसी होती जा रही है, इसको सब ने अपने अपने जो है माध्यम से कहीं ना कहीं जरूर समेटा है। तो मैं भी एक बार जो आजकल लोगों के और मेरी प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप भाव कलश की संस्थापिका है, संचालिका है, और भाव कलश पर भी हमारे कार्यक्रम सीधे लाइव हो रहा है दोस्तों। तो कहना चाहूंगा कि रिश्तों को जो आजकल तार तार किया जा रहा है, रिश्तों की अहमियत लोगों के दिमाग में खत्म होती जा रही है। केवल आजकल जो है पैसे की और जो है अपने आप में एक अपनी मैं की जो धमक रह गई है, उसके अलावा लोगों ने रिश्तों की आजकल जो है रिश्तों को उठा के ताक पे रख दिया। तो उसमें एक छोटी सी रचना मैंने भी लिखी है, उसको आपके सामने रख रहा हूँ। देखता हूँ मेरा प्रयास कहाँ तक सार्थक है, आपको कितना पसंद आता है। स्वागत है आपका, स्वागत जी। डॉक्टर साहब, बहुत दिल के दाग दिखाऊं किसको, दिल के दाग दिखाऊं किसको, हर शख्स यहाँ एक धोखा है। दिल के दाग दिखाऊं किसको, हर शख्स यहाँ एक धोखा है। सब मेरे मैं सबका हूँ, सब मेरे मैं सबका हूँ, ये ख्वाब अधूरा खोखा है। सब मेरे मैं सबका हूँ, ये ख्वाब अधूरा खोखा है। दिल के दाग दिखाऊं किसको, हर शख्स यहाँ एक धोखा है। और कह रहा हूँ जो रिश्तों को आजकल लोग तार तार कर रहे हैं, उस पर भी कह रहा हूँ कि रिश्तों का ना मोल यहाँ पर, रिश्तों का ना मोल यहाँ पर सबने सबको लूटा है। रिश्तों का ना मोल यहाँ पर सबने सबको लूटा है। अरे कौन मनाएगा फिर किसको, कौन मनाएगा फिर किसको, हर एक से रूठा है। कौन मनाएगा फिर किसको, हर एक से रूठा है। और मैं मेरा तू तेरा में ही, मैं मेरा तू तेरा में ही इंसान भागा दौड़ा है। मैं मेरा तू तेरा में ही इंसान भागा दौड़ा है। बस झूठ दिखावा भेद भरम है, बस झूठ दिखावा भेद भरम है। सच से नाता टूटा है, सच से नाता टूटा है। दिल के दाग दिखाऊं किसको, हर शख्स यहाँ एक धोखा है। और अंतिम जो है चंद पंक्तियां दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि गुमनाम तसल्ली रखना तू, गुमनाम तसल्ली रखना तू, ये दुनिया तुझको जानेगी। और गुमनाम तसल्ली रखना तू, ये दुनिया तुझको जानेगी। जब किस्मत पलटा खाएगी उस दिन ये तुझको मानेगी, उस दिन ये तुझको मानेगी। और सोचना तू गुजरे पल की, सोचना तू गुजरे पल की, जो बुरा था पीछे छूटा है, जो बुरा था पीछे छूटा है। दिल के दाग दिखाऊं किसको, हर शख्स यहाँ एक धोखा है। दिल के दाग दिखाऊं किसको, हर शख्स यहाँ एक धोखा है, हर शख्स यहाँ एक धोखा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और जो है बिल्कुल आप सबका आशीर्वाद मिला। आप सब हमारे प्यारे भाई अंजनी कुमार दुबे जी जो है जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अंजनी भाई आपका। और साबिर परवेज जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। बहन निवेदिता जी अपनी दुआओं से नवाज रही है। हमारे दीदी कुसुम सिंह अविचल जी अपनी दुआओं से नवाज रही है। और जितने भी पटल पे लोग हैं अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और हमारी प्यारी बहन विभा जी बार बार समय की याद दिला रही, तो जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों समय बहुत तेज गति से भाग रहा है, तो अब समय को व्यर्थ न गवाऊं। और मैं चाहूंगा कि जो हमारी इतनी सुंदर इतनी प्यारी सी हमारी जो है बहन, इतनी मनोहारी छवि वाली हमारी विभा जी, आज इतना गजब का संचालन किया उन्होंने। और वास्तव में हमारे बड़े भैया आदरणीय शम्स जी ने मुझसे काफी तारीफ करी थी कि डॉक्टर साहब मेरा ये सौभाग्य, मैंने पहली बार विभा को आज सुना। और ये बिल्कुल कहूंगा कि राकेश जी ने जितनी तारीफ करी थी उससे कहीं अगर मेरे पास कोई गिनती होती तो मैं 100 में 200 नंबर विभा को देता आज के शानदार संचालन के लिए। तो विभा के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, केवल अपनी चंद पंक्तियों से मैं विभा को आमंत्रित करता हूँ। कहना चाहूंगा कि सुना बहुत था नाम आपका, विभा जी सुनिएगा, सुना बहुत था नाम आपका, पर देखा अब काम आपका।
सुना बहुत था नाम आपका, पर देखा अब काम आपका। संचालन है आपने, संचालन है आपने किया बहुत दमदार, संचालन है आपने किया बहुत दमदार। अब कुछ साहित्य की अपने, अब कुछ साहित्य की अपने भी दिखला दो धार, भी दिखला दो धार, भी दिखला दो धार। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाव का, स्वागत है आशीर्वाद। डॉक्टर साहब एक बात बता दूं, बहुत बहुत स्वागत कि ये विभा जी पीएलजी जो विश्व लेवल का पटल है उसके 50-50 लोगों का संचालन एक बार में करती हैं जो जूम पे होता है। ये बहुत बड़ी संचालन की तो इनके हाथ में डोर दी जाती है। तो फैल अहमद साहब के द्वारा कई बार ये अक्सर उसका संचालन करती हैं पीएलजी का। तो मैं इनका बहुत ही स्वागत वंदन अभिनंदन जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई जी। और कहना चाहूंगा ये पटल भी आपका ही है और आपके पटल आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस पटल से जोड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मैं सच में बहुत आभारी हूँ श्री राकेश शम्स सर का कि उन्होंने इस पटल से मुझे जोड़ा और आज की इस खूबसूरत काव्य गोष्ठी का हिस्सा बनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही ऐसी कविताएं, गजल गीत मैंने सुनी जो इन दिनों नहीं सुनने को मिलती हैं। तो सचमुच ये एक आपने ऐसा मंच जड़ा है जहां आप खड़ा किया है, जहां आपने मोती और रत्न जोड़े हैं और एक स्वर्ण पटल की स्थापना की है कि क्योंकि मोती और रत्न जो है वो मिट्टी में नहीं जुड़ते हैं, उठाए जाते हैं मिट्टी से, खदानों से, लेकिन वो जड़े जाते हैं सोने में। तो आपके इस सुनहरे मंच को सादर नमन है। और अपनी एक कविता पढ़ूंगी मैं, जो जीवन को मैं किस तरह से देखती हूँ, अपने जीवन को। स्वागत। मैं भी आशावादी हूँ, बहुत निराशा के शब्द नहीं लिखती। आप सुने और अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटी मोटी चीजें लिखती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। धन्यवाद सर। सुनो सूखे हुए पत्तों पे चलना आ गया हमको, सुनो सूखे हुए पत्तों पे चलना आ गया था जब मिले फिर नर्म कोमल फूल और सजदा किया मेरा। के बैठे सागरों के तीर लहरें देखते थे हम, मचलती थी उफनती थी पलट कर घूम जाती थी, कभी कदमों में कीचड़ और मिट्टी छोड़ जाती थी, कभी फिर लौट कर आती थी और अभिषेक करती थी। बहुत अच्छे। और धन्यवाद। पलट कर जब चले हम घर, पलट कर जब चले हम घर तो सब सूखा सरीखा था, के पथ में गर्म पत्थर थे, न प्याऊ था न पानी था। और ये वक्त होता है जब हम घर को छोड़ते हैं पहली बार और फिर कोशिश करते हैं, जो हम प्रवासी लोग हैं। तो पथ में गर्म पत्थर थे, न प्याऊ था न पानी था, न शीतल छांव वृक्षों की, न छत ना तो कोई छप्पर। वहां कृष्णकाय काटे पत्र पग में चुभ रहे थे, तब हवा शीतल थी सूखी सी, नसों में खून जमता था। पुकारे क्या किसी को हम, पुकारे क्या किसी को, हर तरफ बस मौन पसरा था, कि पतझड़ में निराशा से सदा को मौन हो जाते। और हमारा जीवन भी बदलते मौसमों की तरह है कि पतझड़ में निराशा से सदा को मौन हो जाते, तभी एक फूल पीला सा पड़ा राहों में था देखा। अरे संदेश का अंकुर है ये ऋतुराज आते हैं, अरे संदेश का अंकुर है ये ऋतुराज आते हैं, नए कोपल नए ये फूल उनका पत्र लाते हैं। जरा सा धैर्य धरना है मुझे, बस जागते रहना, सुबह होती है अब आकाश में लाली सी छाई है। चलो देखें ये पीले फूल जो स्वागत में बिखरे हैं, ये खुशबू जो गुलाबों की सदा सांसों में घुलती है। तो ये खुशबू जो गुलाबों की सदा सांसों में घुलती है, ये कोमल पत्र ये पल्लव जो उनकी सेज बनते हैं, ये मधु पीकर हुए उन्मत्त भंवरे छत्र बनते हैं। ये कोमल पत्र ये पल्लव जो उनके सेज बनते हैं, ये मधु पीकर हुए उन्मत्त भंवरे छत्र बनते हैं। परागों में सनी ये तितलियां अब चवर झल देंगी, और जरा लहरा के ये पंखों को भंवरों को चढ़ा देंगी। के ऋतुपति आ गए हैं अब के ऋतुएं गुनगुनाती हैं। और ये वसंत ये वो समय है जब हम अपनों से मिलते हैं कि ऋतुपति आ गए हैं, जब के ऋतुएं गुनगुनाती हैं, प्रणय के गीत गाती हैं, रिझाती हैं लजाती हैं। कहीं कोयल की गुनगुन है, कहीं बुलबुल की ताने हैं।
तो कहीं बुलबुल की ताने हैं, घुली है प्राण वायु और धरती रंग झरती है। जमा सा रक्त वो रग में था, अब मधु बन के बहता है। हवा जो सनसनी भरती थी, अब वो गुनगुनाती है। सलेटी सी निराशा, क्षमा कीजिएगा, सलेटी सी निराशा की चुनर में रंग भरते हैं, है अब पहचान अपनी और हम ही अल्लड़ बसंती हैं। बहुत अच्छे। और हमें हमारी पहचान तभी वापस मिलती है जब हम अपनों के पास जाते हैं, अपनों से जुड़ते हैं। तो है पहचान अपनी और हम ही अल्लड़ बसंती हैं। चले जाओगे कुछ दिन खेल कर, कुछ याद देकर तुम। सुनो ऋतुराज, कुछ दिन जग जलेगा, ग्रीष्म आएगा, कभी फिर बारिशों में मन हमारा भीग जाएगा। विरह जब तेज होगी और पतझड़ फिर सताएगा, तेरे आने की मीठी आस हमको गुदगुदाएगी। छुपे अंतस में पीछे पीले फूल को पतझड़ डराएगा, छुपे अंतस में पीले फूल को पतझड़ डराएगा कि किंतु अब सूखे हुए पत्तों पे चलना आ गया हमको, खिलेंगे फिर से पीले फूल और सजदा करेंगे फिर। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम प्रस्तुति, और जितना सुंदर संचालन उतने ही सुंदर भाव आपके, उतनी ही सुंदर पंक्तियां आपकी। और वास्तव में आपने जो है, जो वसंत का मौसम चल रहा है, अभी वसंत गया नहीं है, अभी तो जब तक फागुन आते, जब तक हमारी होली आएगी, तब तक वसंत जो है बिल्कुल अपने शबाब पर होगा। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बताना चाहूंगा, हमारे बहुत ही श्रद्धेय आदरणीय बड़े भाई ज्ञानचंद्र मर्मज्ञ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारी प्यारी बहन शैलजा सतीश जी जो है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बस्ती से, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप ही बहुत समृद्ध कवित्री हैं, शिक्षिका हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भाई प्रदीप मिश्र अजनबी जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, और हमारे साथ हमारी प्यारी बहन नमिता सिंह जी जुड़ चुकी है। मार्कंडे मिश्रा जी जुड़े हैं भाई हमारे, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आदरणीय बड़े भाई राकेश जी, आपका मोबाइल जो है वो तिरछा हो गया, इसे ठीक कर ले, सीधा कर ले, फोटो तिरछी आ रही है जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी प्यारी बहन शैलजा सतीश जी का। शैलजा जी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हंगामा 2022 में आपका। और वापस चलता अपनी प्यारी सी बहन विभा के पास। जी विभा जी। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर लगभग पहुंच चुके हैं। तो आज के हमारे अध्यक्षीय उद्घोषणा के लिए और काव्य पाठ के लिए हम उन्हें बुलाते हैं जिनका मस्ताना अंदाज है और बदन सिंह है नाम, और जीवन है साहित्यमय और मस्ताना उपनाम। तो आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है और हमारा सौभाग्य है कि आपकी अध्यक्षता में हमें काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पटल पर। जी परम आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन, स्वागत जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आपका माइक बंद है, माइक म्यूट है, आपका माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है। आदरणीय बदन सिंह जी, अपना माइक खोल लीजिए, आपका माइक म्यूट है, अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, हंगामा कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्यक्रम सुनने को मिला। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सभी रचनाकारों ने बहुत अच्छे ढंग से काव्य पाठ किया और आज के इस कार्यक्रम को सुनकर के मुझे ये प्रसन्नता है कि अभी साहित्य जिंदा है। वैसे मैं समझता था कि बहुत आजकल हुवड़पन लिखा जा रहा है, लेकिन आज मैं बहुत धन हूँ और बहुत अच्छा संचालन बहन जी ने किया। हमारे मित्र भाई एटा से निवासी, अभी मैंने इनका अभिनंदन कर ही चुका हूँ। ये अच्छे बहुत साहित्यकार, हमारे तमाम मंचों पर इनका साथ भी रहा है। और गजल बहन जी ने बहुत अच्छी गजल, प्रस्तुतिकरण तो बहुत ही अच्छा था, गजल भी अच्छी थी।
मैं सभी को पहले धन्यवाद देता हूं और 4 पंक्तियों के माध्यम से कविता पाठ करता हूं कि कविता राज शक्ति अर्जन का साधन नहीं हुआ करती है, रोजी रोटी के अर्जन का साधन नहीं हुआ करती है, कविता जीवन वैतरणी है, ऋषियों मुनियों की भाषा है, कविता सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करती है। और 4 पंक्तियां और देखें कि बढ़ रहा हूं और बढ़ता ही रहूंगा, साधना की सीढ़ियां चढ़ता रहूंगा, मैं पराजय से भला क्यों हार मानूं, लक्ष्य के उस पार तक लड़ता रहूंगा। और एक छोटी सी गजल, क्योंकि समय लगभग हो रहा होगा, कि भटके पगों को पथ खाना काम मेरा है, डूबती नौका बचाना काम मेरा है, मैं चरण बंधन नहीं करता विजेता के, हारतों को जय दिलाना काम मेरा है, हारतों को जय दिलाना काम मेरा है। और चमन को सजदा किया तो क्या किया तुमने, मरुस्थल में गुल खिलाना काम मेरा है, क्या हुआ जो सूर्य को पूजा नहीं मैंने, बुझ रहे दीपक जलाना काम मेरा है, बुझ रहे दीपक जलाना काम मेरा है। और काम कुछ मुश्किल नहीं कहता है मस्ताना, वेद करके लक्ष्य जाना काम मेरा है, वेद करके लक्ष्य जाना काम मेरा है। और एक छंद और पढ़े दे रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब ने भी सवैया पढ़ा था और बहुत अच्छा सवैया पढ़ा था, गजल भी प्रस्तुत की गई, मुक्त छंद की कविता पढ़ी गई, यानी सभी विधाओं को सुनने को मिला। और आज हमारा ये समय बहुत मूल्यवान व्यतीत हुआ। एक छंद देखें कि कवि की न जाति कोई, कवि का न धर्म कोई, एक कवि दृष्टि में समष्टि होनी चाहिए, रस छंद भाषा भाव सबसे ही ओतप्रोत, कविता की शर्तों की पुष्टि होनी चाहिए, कवि का ये काम नहीं दूसरों को गालियां दे, कवि की तो भाषा सदा शिष्ट होना चाहिए, कवि और संत में न भेद हुआ करता है, कवि की कबीर जैसी दृष्टि होनी चाहिए, कवि की कबीर जैसी दृष्टि होनी चाहिए, कवि की कबीर जैसी दृष्टि होनी चाहिए। और अंतिम छंद की सूर तुलसी कबीर आज जो सहेज गए, धूमिल नहीं वो अभिलाषा होनी चाहिए, सूर तुलसी कबीर आज जो सहेज गए, धूमिल नहीं वो अभिलाषा होनी चाहिए, राष्ट्र एकता के पथ में जो अवरोध बने, उनसे न कोई शुभ आशा होनी चाहिए, कुर्सी की भूख जिसे करती हो कटिबद्ध, उसके विरुद्ध ही पिपासा होनी चाहिए, भावी पीढ़ियों को अंधकार से बचाने हेतु हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा। और इसी के साथ मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पटल के संस्थापक मनोज अग्रवाल साहब को, डॉक्टर अग्रवाल साहब को, हमारे जितने मित्र सुनने को मिले सबको बहुत सुनकर के मैं बधाई देता हूँ। और ये पटल बहुत अच्छा है और अच्छे साहित्यकारों का पटल है। पटल तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन आज ये प्रतीत हुआ कि अभी आप लोग एक साहित्यिक पटल चला रहे हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर मैं बहुत उत्तम प्रस्तुति आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार हमारे पटल पे आए सर, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपका आशीर्वाद हमें मिला सर, आपके सानिध्य में बैठ के हमें काव्य पाठ करने का अवसर मिला, ये हमारे लिए सबसे बड़ा जो है सौभाग्य है। और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत जो है हमेशा आपका हमारे लिए जो है नमन नहीं रहेंगे, आपको हमेशा नमन करते रहेंगे। और बिल्कुल आपको जो है हम अपना प्रणेता मान करके जो है आगे चलते रहेंगे। और हमारे आने वाले कार्यक्रमों में भी हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमें बिल्कुल मिलता रहे। और साधुवाद देना चाहूंगा आदरणीय बड़े भाई राकेश शम्स जी को कि उनकी बदौलत आज मुझे आपके दर्शन में बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। अच्छे पटल के लिए बधाई। और जी विभा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही खूबसूरत आपकी पंक्तियां और आपके भाव और आपने भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए जो आपने शब्द कहे वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अतुलनीय है। और हिंदी तो है ही कि सब विशुद्ध भाषाएं आए, सब पवित्र संस्कृतियां थी,
देव किंतु हम अलग अलग हैं, जुड़ने की आशाएं थी। और ऐसी हमारी हिंदी भाषा है कि कालिदास के दुग्ध मधु सा तब प्रभु ने यूं मेल किया और खड़े खड़े ही जोड़ा सबको, खड़ी बोली का नाम दिया। तो अगर हम जुड़ने की कोशिश करें तो भगवान खड़े खड़े जोड़ देंगे। वो इंतजार भी नहीं करते, प्रतीक्षा भी नहीं करते कि हम इस कार्यक्रम को और इस जो विनती है इसके लिए कुछ सोचें। तो जब जुड़ने की अभिलाषाएं होती हैं तो ईश्वर तुरंत जोड़ देते हैं हम सबको। और इसी उद्देश्य के साथ, एक पवित्र उद्देश्य के साथ आज हम सब इस मंच पर जुड़े और कुछ नया हमने गढ़ा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सबके अलग अलग भाव, अलग अलग मूड, अलग अलग शैली में सबने गाया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर आप लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगा। सच में आज मेरा बहुत ही अच्छा दिन है। बहुत ही सौभाग्य था कि आप लोगों के साथ मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ और आखिर में सर का, बदन सिंह मस्ताना सर का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। और इसके साथ ही हम आभार प्रकट करने के लिए कार्यक्रम के अंत में वापस हमारे पटल संस्थापक महोदय के पास चलेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार विभा। और कहना चाहूंगा कि वास्तव में मैंने जब ये नवंबर के महीने में मैंने ये हंगामा की परिकल्पना की थी, सिर्फ एक दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाए जो हर तरह की राजनीति और हर तरह के जो है मतलब जो है भेदभाव से मुक्त एक पटल हो, जहां पर हम पूरा वसुधैव कुटुंबकम कर सके और पूरे विश्व के रचनाकारों को जोड़ सके। इस आशय को लेकर मैंने फेसबुक पर जो है ऐड देना शुरू किया था। मैंने फेसबुक पर अपना विज्ञापन डालना शुरू किया था कि मैंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम की बुनियाद रखी है और मैं इस कार्यक्रम को करना चाहता हूँ। तो लगा तमाम, मेरे पास तमाम लोगों की जो है आवेदन आने लगे, तमाम लोग इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए तैयार हो गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जो हमारी सहयोगी, हमारी क्रिएटिव टीम है और आप जैसे साहित्यकार, आप जैसे भाई बहन हमें मिले और इस कार्यक्रम को मैं मूर्त रूप दे पाया, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आप सबके प्यार, आप सबके आशीर्वाद ने, आप सबकी चाहतों ने इसे विश्व स्तर पे पहुंचाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमारा ये हंगामा दर्ज हो रहा है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हंगामा दर्ज होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। ये सोच के नहीं की थी कि ये किस स्थिति में जाएगा या क्या होगा, कितने दर्शक मिलेंगे। हमने तो केवल ये सोचा था कि जो है तमाम साहित्यकारों को एक मंच पे इकट्ठा करना है और आप सबका सहयोग मिला तो मेरा ये प्रयास सार्थक हुआ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत आप सबका आभार करना चाहूंगा। और चंद दिन शेष बचे हैं, 6-7 दिन शेष बचे हैं। हमारा जो है 28 तारीख को ये हंगामा वाइंड अप हो जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, अगले साल फिर 1 जनवरी को हमारा हंगामा का सीजन 2 आएगा। हंगामा के सीजन 2 में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन रहेगा। तो हंगामा के सीजन 2 में जुड़ना मत भूलिएगा। 1 जनवरी 2023 में हंगामा का सीजन 2 हमारी हंगामा की टीम लेके आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, 11 मार्च को हमारा काव्य अंताक्षरी जो है 11 मार्च से कार्यक्रम आ रहा है। सप्ताह में 2 दिन होगा वो, प्रत्येक शनिवार और रविवार को कार्यक्रम हुआ करेगा। और 11 मार्च को शुक्रवार है, 11 मार्च को हम इसका एक कर्टेन रेजर प्रस्तुत कर रहे हैं और शनिवार इतवार को इसके एपिसोड हुआ करेंगे। समय यही रहेगा दोस्तों 2:30 बजे। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी टीम बना करके जुड़ सकते हैं 2 लोगों की। और बिल्कुल जो है इसके बारे में सारी सूचनाएं फेसबुक पटल पे पड़ी हुई हैं, आप वहां से जो है सारी सूचनाएं ले सकते हैं या आपसे बात कर सकते हैं। और कहना चाहूंगा कि आज का पटल बहुत ही समृद्ध रहा। आदरणीय हमारे जो है बदन सिंह मस्ताना जी, उनका आशीर्वाद मिला। बहुत ही समृद्ध रचनाकार है, उनका अपने आप में पटल पर होना ही एक जो है पटल की जो है सफलता की गारंटी हो जाती है। और हमारे आदरणीय भाई राकेश शम्स जी, उनका तो कहना ही क्या, अपने आप में एक शानदार शख्सियत है। और बहन हमारी सिमरन झांसवी जी, आपका जो है बिल्कुल जो है स्नेह मिला, सहयोग मिला। और बिल्कुल ये चाहूंगा कि सिमरन जी ने भी अपना सहयोग जो है काव्य अंताक्षरी को पहले से प्रदान कर दिया है और आपका नॉमिनेशन काव्य अंताक्षरी के लिए हो चुका है। तो बिल्कुल कहना चाहूंगा आपको काव्य अंताक्षरी की सफलता के लिए अभी से जो है शुभकामनाएं। और हमारी प्यारी बहन विभा तिवारी जी, क्या कहना, विभा जी तो जो है बिल्कुल इनकी तो बात ही निराली है। और पूरा जो है इन्होंने पटल आज अपने बस में कर लिया था और पूरे पटल पे जो है छाई रही जबरदस्त संचालन और जबरदस्त भाव वाली इनकी रचनाएं, बहुत ही जबरदस्त। और हमारे भाई पंकज खरे साहब, पंकज खरे जी का तो मैं क्या कहूँ, मैं हमेशा से कहता तो जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है हमारे भाई पटल के उस पर
बिना नागा पंकज जी, मैं बाद में आता हूँ, श्रोता बाद में आते हैं, हमारे पंकज जी सबसे पहले आके खड़े हो जाते हैं। और वहां पर दोस्तों होता ही है कि जिन लोगों को हम पटल के इस पार से नहीं देख पाते हैं, पंकज जी पटल के उस पार है कि हमारे उन श्रोताओं का पूरा पूरा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम की रीत यही है कि हम यहाँ पे सिर्फ प्यार बांटते हैं दोस्तों। हमारे इस मंच पे केवल प्यार बढ़ता है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है, कोई घृणा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्यार है, प्यार ही है यहाँ की रीत है दोस्तों इस मंच की। तो उसका पंकज जी भली भांति निर्वहन करते हैं, तो बिल्कुल बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। और एक साधुवाद और देना चाहूंगा दोस्तों, 3-4 दिनों से मैं कुछ ऐसी स्थितियां हो गई थी कि पटल पे उपस्थित नहीं हो रहा था। मेरी प्यारी बहन ममता खरे जी ने और भाई पंकज खरे जी ने और मेरी पूरी क्रिएटिव टीम, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, प्यारी बहन हमारी अलका मिश्रा जी, भाई हमारे साबित परवेज जी, बहन हमारी ऋचा सिन्हा जी, बहन हमारी परिणीता जी, जितने भी लोग हमारी क्रिएटिव टीम के सदस्य हैं, बहन हमारी रश्मि सक्सेना जी और विभा तिवारी जी, वैभवी जी, और सबने मिल करके इस पटल को जो है जिस तरह से संभाला इन 3-4 दिनों में मेरे न रहने पर, और दर्शकों को कहीं भी एहसास नहीं हुआ कि मैं पटल पे मौजूद नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ दोस्तों। और कल से 28 तारीख तक अब ये कार्यक्रम बिल्कुल अनवरत चलेगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं आने पाएगी, हमारी तरफ से जो है कोशिश यही है। और आज अपने समृद्ध पटल का और अपने सभी सम्मानित श्रोताओं का, जितने भी हमारे पटल के उस पर आदरणीय श्रीकांत तैलंग जी, बहन ऋषि श्रीवास्तव जी, और जितने भी लोग, बहन ममता खरे जी, अलका मिश्रा जी, और जितने भी लोग जिनको मैं सुन पाया, आदरणीय हमारे ज्ञान चंद्र मर्मा के जी, मार्कंडेय मिश्रा जी, नमिता सिंह जी, और जितने भी लोगों ने, बहन पूनम श्रीवास्तव, बहन सीमा श्रीवास्तव, आप सब हमारी क्रिएटिव टीम के सदस्य हैं। और बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत आभार करूंगा और वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और यही कहना चाहूंगा कि कल फिर 2:30 बजे होगा नया हंगामा, होगी नई टीम, कल फिर हम मिलेंगे दोस्तों, तो मिलना मत भूलिएगा, अपना प्यार, अपनी चाहत, अपनी दुआओं से नवाजना मत भूलिएगा दोस्तों। हंगामा को 28 तारीख तक बिल्कुल इसी तरह से यही प्यार देते रहिएगा जो आप 2 महीनों से निरंतर देते आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको रोज की तरह आज अपनी 4 पंक्तियां, आदरणीय मुंशीराम शर्मा जी हमारे चुने, जयप्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है, और प्रतिदिन की तरह अपनी 4 पंक्तियां देते हुए आपको आज हंगामा की फिर से विदाई लेना चाहूंगा हंगामा से, और कल मिलूंगा 2:30 बजे। तो दोस्तों कह रहा हूँ 4 पंक्तियां आज फिर दे रहा हूँ कि आपने इस महफिल में आकर, आपने इस महफिल में आकर फिर से मान बढ़ाया अपना, आपने इस महफिल में आकर फिर से मान बढ़ाया अपना, और आशीर्वाद दिया जो हृदय से, आशीर्वाद दिया जो हृदय से, फिर सम्मान बढ़ाया अपना, फिर सम्मान बढ़ाया अपना। है नमन आप सबकी चाहत को, है नमन आप सबकी चाहत को, बस साथ निभाते रहना। बस दोस्तों जो है इसी तरह साथ निभाते जाइएगा। तो कह रहा हूँ है नमन आप सबकी चाहत को, बस साथ निभाते रहना, और अपनी दुआ का रोज खजाना, अपनी दुआ का रोज खजाना बस यूं ही लुटाते रहना, बस यूं ही लुटाते रहना, बस यूं ही लुटाते रहना। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे, कल फिर होगा नया हंगामा, कल फिर होगी नई टीम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।